बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। कुछ अंदर की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। कप्तान अपनी हिकमत अमली तब्दील करने लगे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो हिकमत अमली बनाई गई थी, अब उसमें आपको थोड़ा सा चेंज नजर आएगा। उसकी वजूहात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दूसरी साइड से, एस्टैब्लिशमेंट की साइड से जिस खबर का आपको बहुत ज्यादा इंतजार है कि वो क्या सोच रही है जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद, क्या कुछ होने वाला है, क्या चीजें रिवर्स पे जाएंगी, क्या मामला बेहतर होंगे, ये हम आपको इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं। और होगा क्या इस तमाम मामले में, पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए क्या कुछ चल रहा है, कोशिश है आप तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हुई है आपको भी पास ऑन करें। दूसरा हम आपको ये भी बताएंगे कि आजम सवाती के मामले में उनको बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। क्यों मुंतकिल किया गया, इसकी भी वजूहात आगे हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को एक रिलीफ मिलने वाला है। ये रिलीफ काफी बड़ा है अगर देखा जाए। कौन सा रिलीफ है ये भी आपको बताएंगे। साथ मोनी सिलाई की स्टेटमेंट भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन्होंने बाजवा साहब को जाते जाते उनके ताबूत में आखिरी कील ठोका। तो बाजवा साहब की पॉलिसी थी डबल डबल गेमिंग करते थे वो। तो वो मैं बताऊंगा कि एस्टैब्लिशमेंट जो कहती थी कि हम जो ने पॉलिटिक्स से हाथ उठा लिया है, तो यहाँ पे तो सियासतदान जो कहते नजर आ रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल तो मतलब यानी सिर्फ कहने की बातें थी ये सिर्फ। तो मैं आपको ये चीजें तमाम बताऊंगा इस व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर फर्स्ट स्टोरी, और फर्स्ट स्टोरी हमारी इमरान खान की पॉलिसी के हवाले से है। देखिए जो चीजें राइट ना हो रही हैं, एक तो एस्टैब्लिशमेंट में आपने कल देखा कि पोस्टिंग ट्रांसफर बहुत ज्यादा हुए, जिसमें हमने आपको कल खबर ब्रेक करके बताई थी कि जनरल साइद जो कि कराची के कोर कमांडर थे, उनको सीजीएस लाया जा रहा है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जो कि सबसे मजबूत पोजीशन होती है और चीफ का जो दस्ते रास होता है। जनरल साइद के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। बहुत अच्छे जनरल हैं, बहुत काबिल जनरल हैं। और नेशनल मीडिया वर्कशॉप में हमारी ट्रेनिंग जब हुई थी तो वो एनडीओ को उस टाइम हेड कर रहे थे। उसके बाद फिर कोर कमांडर कराची चले गए, वो भी बहुत अच्छी पोस्टिंग है। आप सीजीएस आ गए। आसिम मुनीर साहब ने उन पर ट्रस्ट करके उनको बड़ी पोस्ट दी है। पहले नुमान जकरिया साहब के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन उन्हें 5 कोर दे दी गई है। तो कल की जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स हैं, इनसे बड़ी चीजें वाजे हो रही हैं। एक तो जनरल फैज के हवाले से आपको बता दें, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। पहले जो खबरें आ रही थी उसमें इतनी सदाकत नहीं थी, उनकी तरदीद आ गई थी, लेकिन अब जो है हम आपको खबर दे रहे हैं कि जनरल फैज चले गए हैं। और इसी वजह से बलूचिस्तान का जो कोर कमांडर है, सॉरी भावलपुर का जो कोर कमांडर है, वो कोई और किसी और को तैनात कर दिया गया। आपको पोस्टिंग ट्रांसफर्स के हवाले से हम इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या चाह रही है। एस्टैब्लिशमेंट खसूसन फौज के हवाले से उसकी पॉलिसी क्या होगी। आर्मी चीफ जो नए आए हैं, क्या वो तहरीक इंसाफ के हवाले से रिवर्स करेंगे पॉलिसी या नहीं। आर्मी चीफ का विजिट है 5 तारीख को आईएसआई हेडक्वार्टर का, और उसमें बहुत सारी चीजें जो है वाजे खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन अब तक के ऑर्डर्स के मुताबिक, अब तक चीजों को अगर देखा जाए, आर्मी चीफ जो अपनी टीम लगाने जा रहे हैं, यानी वो जनरल बाजवा की टीम पर इन्हिसार नहीं कर रहे हैं। अपनी टीम जो लगाएंगे, क्या वो टीम की पॉलिसीज पीटीआई के हक में होगी या पीटीआई के खिलाफ होगी, हम बहुत ज्यादा रीडिंग में नहीं जाते। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जनरल बाजवा की पॉलिसी को टो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी ने जिस तरह से इदारे को नुकसान पहुंचाया, जो उन्होंने बंदे लगाए हुए थे, जनरल आसिम मुनीर समझते हैं कि उनके ट्रस्टवर्दी बंदे आने चाहिए पोस्ट पे। अब राइट नाउ जो पहले अहकाम जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जारी किए गए हैं, एक तो उसमें डाउनग्रेड किया गया है आईएसपीआर को, और एक ईएमई कोर से बंदा जो है आईएसपीआर में आ गया। अब राइट नाउ ये देखना है कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब पॉलिसी क्या है टुवर्ड्स पॉलिटिशियंस, टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टीज। राइट नाउ जो ओपिनियन आ रही है वो ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर इस सिचुएशन को डिफ्यूज करेंगे। और यही वजह है कि अगर हम तहरीक इंसाफ का, आज का जो मेरी स्टोरी है, जो हमने आपको खबर ब्रेक करनी है, कि ऑर्डर देखें कि तहरीक इंसाफ के चीफ यानी इमरान खान साहब ने जो ऑर्डर किया कि हम स्टैब्लिशमेंट को निशाना नहीं बनाने जा रहे, हम नई स्टैब्लिशमेंट यानी आर्मी चीफ, आईएसआई और इनके खिलाफ तनकीद नहीं करेंगे, इनके खिलाफ जो है वो ट्रेंडिंग नहीं चलेगी और इनको जो है मलाइन नहीं किया जाएगा। ये नई पॉलिसी है ये इमरान खान की, और ये पॉलिसी ये ले दे की पॉलिसी होती है। यानी आपको पता है कि इमरान खान साहब को कुछ नजर आया होगा तो ये पॉलिसी आई है, और मुबैना तौर पर बताया जाता है कि जो कुछ जराए हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने भी ये बात की है कि पीटीआई पर गैर जरूरी इकदाम जो पिछली स्टैब्लिशमेंट की जानिब से किए गए थे उनको टो हम नहीं करेंगे। जो पीटीआई के खिलाफ जो चीजें जा रही थी, जर्नलिस्ट को जिस तरह से कहा जा रहा था, वो हम आगे लेके नहीं चलेंगे। हमने किसी पार्टी के साथ राइवलरी में नहीं जाना। अब इस तमाम को देखते हुए देखें, थोड़ी सी पिक्चर आपको क्लियर कर दूं
कि जब ISI में वो जाएंगे तो उनको ये भी बताया जाएगा कि तहरीक इंसाफ किस तरह डैमेज कर रही है फौज को, खसूसन सोशल मीडिया पे, और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस वजह से इमरान खान ने पहले इसके प्रोटेक्टिव मेजर लेते हुए कहा है कि हम राइट नाउ इस पॉलिसी पे नहीं जाना चाहते, और आप अगर कोई भी ट्रेंडिंग कर रहा है इसके खिलाफ तो उसको रोकें, क्यों, ताकि आर्मी या एस्टैब्लिशमेंट ISI के पास जवाब मौजूद ना हो कि ये इंस्टीट्यूशन को डैमेज कर रहे हैं। नई एस्टैब्लिशमेंट आई है, उनसे हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और अच्छे ताल्लुकात इसी बेसिस पे होंगे कि दोनों की तरफ से एक दूसरे को मलाइन ना किया जाए। तो लेट्स सी मामला किस तरह से अनफोल्ड होते हैं। इस वजह से प्रियम्पटिव मेजर लेते हुए इमरान खान साहब ने ये कर दिया, और बड़ा अच्छा है, मुल्क और कौम के तनकीद होनी चाहिए, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि विद इन द लिमिट्स होनी चाहिए तनकीद, चाहे आप आर्मी चीफ पे करें, चाहे DGISI पे करें, XYZ जनरल फैसल नसीर पे करें, विद इन द लिमिट्स। जो आपको आइन और कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है तो उसमें आपका क्रिटिसिज्म जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उसकी इस्लाह के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद होनी चाहिए। एनीहाउ आगे चलते हैं जी। बलूचिस्तान में ये तमाम बातों के दरमियान एक सैड न्यूज जो है वो आजम सवाती साहब को बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। और आपको पता है कि आजम सवाती पे साइबर क्राइम के तहत पर्चे एक्ट किए गए थे। उन्होंने जो तकरीर की थी वो मुख्तलिफ जगह नशर की, तो हर जगह कोई 52 के करीब पर्चे थे। अभी 4 दिन यहाँ पे उनका रिमांड था FIA साइबर क्राइम के पास, और उस रिमांड को चेंज करके उन्हें बलूचिस्तान पुलिस के हवाले करके कचलाक जो एरिया उसका बलूचिस्तान का, वहां पे भेज दिया गया है। और जो आजम सवाती के हवाले से कह रहे हैं कि जो फौज है उसमें नरमी नहीं बरती जा रही, उसकी वजह है, देखिए फौज ये कहती है कि हमारी रेड लाइन है, इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की। रेड लाइन क्या है कि वो कहते हैं कि ये खुलकर इतनी तनकीद की गई है, खुलकर फौजी क़यादत को कहा गया है, और आपको पता है जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने अब्यूज किया था। लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने, आजम सवाती ने क्या अब्यूज किया था, उससे ज्यादा जो टेक्निकल मार मार रहे हैं वो मुन्ने सिलाई कल मार गए। उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से कहा महर बुखारी के प्रोग्राम में कि जनरल बाजवा ने उन्हें कहा था कि आप जो है इमरान खान की साइड पे चले जाएं, और चौधरी शुजात को दूसरी जगह भेज दिया। यानी जनरल बाजवा डबल गेम खेल रहे थे। एक तरफ तो वो कह रहे थे कि वो ए पॉलिटिकल है, दूसरी तरफ वो मोनी सिलाई को कहते हैं कि आप इमरान खान की तरफ चले जाएं। क्या एक आर्मी चीफ का काम है कि विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, जो वो कह रहे थे कि हम आईनी रोल अदा करें, तो आईनी रोल में ये होता है कि आप एक पार्टी को कहें कि आप इमरान खान की तरफ चले जाएं, या आप एक पार्टी को कहें कि आप शुजात साहब आप दूसरी तरफ चले जाएं, या फिर इसी तरह आप MQM की तरफ करें, तो आप डबल गेम आपने खेली। यही वजह हुई कि आप जिल्लत और रुसवाई के साथ गए हैं, अपने असासे आपने बढ़ाए, और यही वजह हुई कि आपको आखिर में जाते हुए आपकी चाल आप बता रही थी कि वो आपका साथ नहीं दे रही, लोग आपका साथ नहीं दे रहे, आपके इदारे के अंदर से लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए। मैं तो सारी स्टोरियां आपके सामने करता रहूं। बहरहाल यही वजह, पिछली स्टैब्लिशमेंट की यही गलतियां हैं जो जिसको हम क्रिटिसाइज भी करते रहे थे कि आपको इस लेवल पे, इस लिमिट पे नहीं जाना चाहिए। आजम सवाती साहब को जो बलूचिस्तान मुंतकिल किया गया गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। आजम सवाती साहब के हवाले से फौज का जो एक सख्त नैरेटिव है, फौज की जो सख्त पॉलिसी है उसको नरम करें। खुदारा ये आप लोगों के, ये सेनेटर हैं हमारे मुल्क के यार, वो 75 साल बुजुर्ग हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलना उनको दर बदर करके। लोग जो है आपके फौज के खिलाफ होंगे। हाँ अलबत्ता जो आप वो डर बिठाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो है आइंदा कोई फौज पे इस तरह से तनकीद ना कर सके, उसके रैंक्स एंड फाइल को कह के बड़ों का ऑर्डर ना मानो या उसमें बगावत की बात करे, तो ये बिल्कुल ठीक है, आपका डॉन्ट है, आपने रेड लाइन रखी हुई है। लेकिन इस रेड लाइन को अगर कोई क्रॉस भी करता है तो उसको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान ट्रीट होना चाहिए। हम आगे आपको बताते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के हक में काफी बातें की। आज जो तौहीन अदालत का केस हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बकायदा तौर पर कहा है कि आप तौहीन अदालत का केस लेके आए 25 मई का, ये तो वैसे ही गैर मौसर हो गया। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जी अहकामात सुने, आप तक के अहकामात पहुंचे थे इमरान खान तक, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, डी चौक पे आ गए। फिर जज साहिबान ने कहा कि तौहीन अदालत का मामला तो मुल्जिम और अदालत के दरमियान होता है, आप कौन है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं सर, वो ऐसा था कि उन तक जो है बात पहुंचाई गई, लेकिन वो आए नहीं, तो हम तो अदालत के लिए खड़े। उन्होंने कहा कि वेरी राइट, आप अगर अदालत के लिए खड़े हुए हैं तो, लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये मामला जो है हमने देखना है, और हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब वाला मामला ये गैर मौसर हो चुका है। चीफ जस्टिस ने इस पे कहा कि हम देख लेंगे, लेकिन आपके जो दलाइल हैं
वो ये बताते हैं कि आप स्पेसिफिकली ये हुकूमत, वफाकी हुकूमत चाह रही है कि इमरान खान साहब को सजा हो या इस हवाले से कार्रवाई आगे लेके चली जाए, जबकि वो पुरानी बात थी। हमने उसमें एक ऑर्डर भी जारी कर दिया था तौहीन अदालत का केस अब इमरान खान साहब पे किस तरह से बनता है। तो ये सवालात अदालत की जानिब से पूछे गए हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि ये मामला हमारे और इमरान खान के दरमियान है, आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा है कि ये मामला वैसे ही गैर मौसर हो चुका है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप ये प्रूव करें कि किस तरह से इमरान खान की इंटेंशन थी, और हमारी इंटेंशन ये नहीं होती कि तौहीन अदालत के केसेस में जो है हम लोगों को सजा दें। तो इसका मतलब ये है कि हवाओं का रुख तब्दील हो गया, और जो कि केस लगाया गया था, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि ये सिर्फ केस इस वजह से लगाया गया है ताकि इमरान खान साहब को थोड़ा सा काबू में रखें, वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। मोटिव सर्व हो गया है। कोई तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब के खिलाफ मेरा नहीं ख्याल जाना है, अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ी पेशरफ ना हो कि इमरान खान साहब को नायल करना है। तो ये इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिल जाएगा तौहीन अदालत का जो उन पर केस था कि उन्होंने मुजाहिरीन को डी चौक भेजा है 25 मई को। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। कमर जैदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। DGI-SPR के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और भी आपको कुछ बताना है, गूगल प्ले स्टोर के हवाले से हमने आपको बताना है, उसकी सर्विसेज मुअत्तल हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है हुकूमत के पास देने को। तो और भी एक स्टोरी है वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।